हेलो भाइयों, और क्या हाल चाल है। नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है भाई। और सब बढ़िया भाई। सुबह के 8 बज रखे हैं, अब जा रहे हैं हम स्कूल। तो भाई आज आप लोगों को बताता हूँ, आज का हमारा टॉपिक है भाई वर्क कल्चर। आप लोगों ने एनीमे में बहुत देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ओवर टाइम होता है। क्या वो सच में होता है? तो भाई जो आईटी कंपनी हुई, जो प्रॉपर कंपनियाँ होती है उनमें, तो आज मैं इसी बारे में बात करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा भाई वर्क कल्चर के, जापान के बारे में, कि एनीमे का सच में वो सच्ची चीज़ है या झूठ है। तो भाई वो बताते हैं। इससे पहले चलते हैं अपने स्कूल में, चलो। तो भाई अपना स्कूल हो गया ख़त्म और अब ढूंढ रहा हूँ मैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ मैं आराम से वीडियो बना सकूँ, क्योंकि भाई चलते चलते तो एक तो आवाज़ का भी बड़ी दिक्कत आती है, ऊपर से शोर भी बहुत होता है गाड़ियों का, और कैमरा भी बहुत हिलता है भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छी सी जगह देख लेते हैं जहाँ पर आराम से वीडियो बना सके। तो जल्दी से जगह ढूंढते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों को मैं। आखिरकार पहुँच ही गए हम पार्क में। जो योगी पार्क है ये बहुत बड़ा है चारों तरफ से, किसी दिन मैंने अपनी वीडियो में दिखा भी रखा है। चलो भाई सांस चढ़ गए, बहुत ऊंचाई है यार। जल्दी से कोई जगह देखते हैं। बंदे यहाँ कुत्ते घुमा रहे हैं और खुद भी वॉकिंग जॉकिंग कुछ कह लो कर रही हैं। चलो भाई इसलिए मैं साइकिल से नहीं आता हूँ स्कूल। आप रोड देखो, ऊंचा नीचा ऐसे है। गाड़ी और बाइक के लिए तो बढ़िया है। सीबिया हुआ इस साइड बहुत ज़्यादा है भाई, ऊंचा नीचा रोड। सीबिया हुआ इन साइड आओगे ना तो आप साइकिल पर थक जाओगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक साइकिल है तो काम चलेगा, अदरवाइज वैसी सिंपल साइकिल है तो भाई थक जाओगे। एक बार ऊपर जाओगे, एक बार नीचे जाओगे। चलो ये रहा भाई साइड में पार्क। अंदर की उस साइड भी है ज़्यादा मेन तो, लेकिन हम यहीं कोई जगह देखते हैं और भाई यहीं वीडियो बनाते हैं। किसी पेड़ पर अटकाता हूँ मैं अपना फ़ोन। लो भाई अब बताना स्टार्ट करते हैं। तुम लोग सोच नहीं सकते तुम्हारे भाई ने ये फ़ोन कैसे अटकाया है गंजे पेड़ पर। मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन है नहीं है, वरना अदरवाइज़ मैं दूसरे फ़ोन से वो उनकी फ़ोटो या वीडियो बनाकर दिखाता, लेकिन ख़त्म होने के बाद दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने अटकाया अपना फ़ोन। लेकिन चलो टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, मैं बताता था वर्क कल्चर के बारे में। देखो वर्क कल्चर क्या है जापान में, बताऊँ ये बताऊँ डिपेंड करता है कंपनी पर। जैसे मेरे दोस्त है जापानीज़ और इंडियन भी है। एक तो मैं अपनी वीडियो में भी लाया था हिमांशु को, तो कई है भाई इंडियन भी है जो कंपनी में काम करते हैं, कई जापानीज़ भी है। तो वो बता रहे थे और हमारी टीचर भी बताती है। देखो सबसे पहले किसी भी कंपनी में जाओ ना तो उसकी प्रोफाइल जो देखना, या जब वो तुम्हें जॉब लेटर देगी ना, कि इसको नाइते बोलते हैं जापानीज़ में, और इंग्लिश में कहेंगे जॉब लेटर। अरे इंग्लिश तो सबको पता ही है। तो उसमें तो सैलरी लिखी होती है, और सैलरी के साथ उसमें तो ओवर टाइम भी लिखा होता है। ओवर टाइम को जापानीज़ में जांग्यो बोलते हैं, और यहाँ इंग्लिश में मतलब ओवर टाइम और जापानीज़ में जांग्यो। तो उसको जरूर देखना। जैसे कई कंपनी होती है जो लिखती है आपकी सैलरी, फॉर एग्जांपल 25 मान, मतलब 2,50,000 मान। भाई एक मान होता है 10,000 का, तो 25 मान कह दिए किसी ने कि 2,50,000 पर मंथ सैलरी। उसमें प्लस लिखा हुआ है 15 आवर्स ओवर टाइम इंक्लूडेड। तो ये बड़ा ध्यान से पढ़ना। ये हमारी टीचर ने भी कहा था जब मैं अपनी जॉब ढूंढ रहा था, और जो भी बच्चे ढूंढ भी रहे तो उनको भी टीचर यही कहती है, ये बड़ा ध्यान से देखना कि 25 के साथ जो ओवर टाइम है ना वो सेपरेटली है, उस सैलरी में इंक्लूड है। क्योंकि अगर वो सैलरी में इंक्लूड है ना तो 25 मान आप लोगे तो सही, 15 घंटे जो ओवर टाइम करोगे ना उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, वो उसी में इंक्लूड है। 2,50,000 येन में, येन की वो सैलरी बता रहा हूँ, तो वो उसमें में इंक्लूड है, अलग से नहीं मिलेंगे आपको। तो कंपनी ऐसे करते हैं, कई होती है कि आपको जांगियो मिल्की ओवर टाइम बिल्कुल नहीं है, जीरो। आप अगर ओवर टाइम करोगे तो आपकी सैलरी 25% अप होकर मिलेगी। 25% लगभग सारी कंपनी 25% ही देती है अप करके। तो ये भी ध्यान से देखना। देखो अब क्या होता है वर्क कल्चर में, कई बार कई कंपनी, जैसे मेरा जो दोस्त है इंडियन जो लगाया, उसको जल्दी भेज देती है कंपनी। जैसे आपका टाइम हुआ 6:10 6:15 पे निकल जाओ। कई कंपनी होती है कि नहीं आप लेट तक काम करो, आपको पास चॉइस नहीं होती है, आप ओवर टाइम करो, हम आपको 25% आप करके सैलरी देंगे। कई कहती है कि नहीं, आप अभी जैसे कोई नया जवान होते हैं तो उनको कहते हैं कि आप जाओ, 6 बज गए आप जाओ और अपना मतलब करो रेस्ट। लेकिन जो ऊपर की एज वाले बंदे होते हैं उनको जाने नहीं देती है। तो यहाँ पर एक एज का भी फैक्टर होता है, एज के हिसाब से भी आपको ओवर टाइम देगी या नहीं देगी, तो उस पर भी होता है। एक पॉइंट ये, दूसरा कि आपकी मर्जी होती है, आपको ओवर टाइम करना ही नहीं करना। कई होते हैं भाई अपने एशिया क्यों
यूरोप के भी हुए और जापानीज खुद कि भाई 25% अप होकर मिल रही है। तो ओवर टाइम कई बंदे कर लेते कि आज कोई काम तो है नहीं घर जाकर या कोई है नहीं तो 2-3 घंटा कर लो ओवर टाइम, तो वो 25% अप होकर सैलरी मिलेगी, तो क्यों ना करते। कई कंपनियों ये जो करना ही पड़ेगा आपको चॉइस नहीं देती, आप बेशक यंग हो या बूढ़े हो, तो अलग अलग। और भाई जो और कई होती है जो आपको ज़्यादा काम करवाती है और आपको सैलरी भी कम देती है उसको, और मतलब कई बार देगी भी नहीं, तो उसको कहते हैं ब्लैक कंपनी। मतलब ब्लैक कंपनी कहा जाता है भाई, जो कि आपसे काम बहुत करवाएगी और आपकी सैलरी भी कम। तो ये सब चीज़ें तो आपको प्रोफाइल में देखनी होती है। वैसे तो प्रोफाइल में तो इतना लिखा नहीं होता है, अच्छी रिव्यू और ये सब देख लेना, अदरवाइज़ आपको पता चल जाता है कंपनी कैसी है। जैसे आप जब वो जाते हो इंटरव्यू देने, जब बात करते हो, फिर 1-2 कलीग है उनसे बात कर लो, फिर अपने टीचर से पूछ लो, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो पता चल जाता है ब्लैक कंपनी है या नहीं है। बट अब ऑलमोस्ट वैसे तो कागज़ों में आता हूँ ब्लैक कंपनी बहुत कम रह गई है जापान में, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हैं। पहले ये थी 70-80% थी, अब ब्लैक कंपनी है 30% अभी भी है। ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, 30% लेकर चलो कम से कम, इतनी अभी भी है। ठीक है भाई, ये था कंपनी का वर्क कल्चर। अब एक टॉपिक और है अपने पास, सब भाई कहते हैं आपकी जो लाइफ है बड़ी वो अच्छी है, तो ये बताता हूँ भाई अच्छी है नहीं है। चलो आपको अपनी प्लेस दिखाता हूँ। देखो भाई, यहाँ मैंने अपना मोबाइल रखा था बिल्कुल जुगाड़ करके, ऐसे करके, थोड़ी सी हवा या और कुछ चलता तो सीधा नीचे, बट कोई नहीं, कवर लगा रखा है तो गिर भी जाता तो टूटेगा नहीं। चलो भाई अब चलते हैं। तो भाई अपनी लाइफ भी बता देता हूँ। देखो भाई, अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो तो आप लोगों को पता होता है कि सुबह जाओ और शाम को घर आओ और 2 दिन की छुट्टी होगी। लेकिन जब आप स्टूडेंट होते हो तो भाई, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, सुबह भाई उठता हूँ मैं, फिर भाई 12 बजे तक स्कूल, उसके बाद पार्ट टाइम 2 बजे से, अब बीच में 1-1.5 घंटा मिलता है, उसमें अब आपको ट्रेन में भी जाकर जाना है, क्योंकि पार्ट टाइम कौन सी ये तो होती नहीं कि स्कूल की साइड वाली बिल्डिंग में आपको जाने में भी टाइम लगता है, फिर आप लंच भी कर सकते हो। फिर भाई 5-6 घंटे की बाइक तो ही 9 बजे तक, घर आते आते 10 बज जाओ, और जिसको खाना बनाना आता है वो जल्दी जल्दी खाना बना लेगा। मेरा जैसा भाई बाहर से लेकर आता है, अगर मैं बनाने लग जाता हूँ 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं मुझे तो। फिर भाई होमवर्क करो रोज़ की रोज़, और होमवर्क थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा होता है, तो अब आप लोग खुद देख सकते हो। मैं ये नहीं कहता मेरी लाइफ टफ है, ये भी नहीं कहता भाई इजी भी है, मतलब ठीक ठाक है। फुल टाइम एम्प्लॉय होने के बाद आपकी लाइफ एक स्टेबल हो जाती है, लेकिन पार्ट टाइम में भाई स्टूडेंट के टाइम थोड़ी सी आपको पता नहीं होता है कब भाई तो कब कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। तो ये कहूँगा ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो ख़राब भी नहीं है, सही चल रही है अपनी लाइफ। चलो भाई अब घर की तरफ चलते हैं। साइड की ये देखो कितनी ऐसी ऐसी रोडें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। देखो भाई ये ऊंचाई में एकदम स्ट्रेट, देखो पता नहीं कैमरे में इतनी दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, लेकिन ये बहुत ऊंचाई पर है भाई। ये आ गए हैं CBR क्रॉसिंग, यहाँ पर सब सिगरेट पीते हैं भाई, ये सिगरेट की प्लेस है अंदर, वैसे तो बाहर भी पी लेते हैं भाई, क्या ही कहीं। अरे देखो कितनी भीड़ है, हमें इस साइड नहीं जाना, हम आ चुके हैं भाई इस साइड से, हमें डायरेक्ट इधर जाना है। अपनी ये वाली लाइन है, इनोकाशिना लाइन है भाई, इस पर चलेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे। चलो चलते हैं। चीज़ बताना भूल गया भाई, बताना क्या बोलना कि कहता हूँ, जो भी वीडियो देखे ना भाई कमेंट क्या करो, कुछ भी कमेंट करो, बट करो, किसी का क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, लेकिन कमेंट करो, मुझे अच्छा लगता है भाई। अपने सजेशन दो, कमेंट करो, कुछ सवाल है तो वो पूछो, कुछ भी करो, लेकिन कमेंट क्या करो यार, बेशक दिल का शेप लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट करा करो, अच्छा लगता है मुझे कमेंट देखकर, और मैं सबके कमेंट पढ़ता भी और रिप्लाई भी करता हूँ। कॉम्बिनी पानी का बिल भरने जाना है, ये देखो आप लोग बिल दे सकते हो भाई, 3414 आ रखा है। चलो पहले जल्दी से बिल भरते हैं, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। भाई भर दिया है बिल मैंने कॉम्बिनी में, किसी दिन इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अपना बिजली का पानी का बिल भर सकते हो, और हाउस रेंट भी कैसे भरा जाता है। जब कोई दोस्त होगा ना साथ में, जब बनाऊंगा कि कोई कैमरे वाला भी होना चाहिए भाई, जो फ़ोन को पकड़ सके। अब मैं ही बिल भरूँ और वो करूँ तो उसमें दिक्कत आएगी दिखाने में। ठीक है भाई, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप है कि आप लोगों को पसंद आई होगी भाई, बस। और साथ में भी इंस्टाग्राम की आईडी आती होगी, किसी को फॉलो करना तो भाई फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना याद से, और मिलेंगे जल्दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे भाई जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।